नमस्कार, मैं भास्कर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत एग्जाम पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी के बारे में। आपको पता होगा आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड ये जॉब यानी जो हम लोगों शिक्षक की जॉब होती है यानी बहुत अच्छी पोस्ट और बहुत अच्छी यानी बहुत ज़्यादा वैकेंसी हम लोगों के लिए आई हुई है। और जो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो यह एक बहुत सुनहरा मौका है। वो संस्कृत से शिक्षक बन सकते हैं और बहुत अच्छा खासा हम लोगों की सैलरी रहने वाली है और बहुत बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है। तो अभी की हम आज की इस वीडियो में पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आने वाली है आई है संस्कृत में और किस तरीके से हम इसकी तैयारी और कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहली बात तो सुनहरा मौका है, इसे खोना नहीं है। अच्छे से तैयारी करके अच्छे से प्रिपरेशन करके हमें आरपीएससी में अपना सिलेक्शन लेना है। तो देखते हैं जो हम लोगों का विषयवार जो आप लोगों की वैकेंसी आई है वो देखते हैं। जैसे आपको जो हम लोगों को सिर्फ संस्कृत से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ संस्कृत से। क्योंकि यहाँ पर यह जो यूट्यूब चैनल है वो संस्कृत वाले छात्रों के लिए ही समर्पित है। तो इनके यानी हम संस्कृत को ही देखेंगे। जो हमारी कुल पद है यानी गैर अनुसूचित जिसे जनरल यानी सबके लिए जो पद खाली है वह कितना है? 276 पद। यह बहुत ज़्यादा पद होता है। आप अच्छी तैयारी के साथ में इसमें अपना एक स्थान ग्रहण कर सकते हैं, एक स्थान पा सकते हैं और बहुत अच्छी यह हम लोगों की जॉब रहने वाली है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा यह विज्ञापन जारी हुआ था यानी 11/12/2024 को। तो उसमें बताया गया था कि इतनी जगहों पे जैसे हिंदी में आपके 273 वैकेंसी खाली हैं और आपके अंग्रेजी में कितने हैं? 242 और गणित में कितने हैं? 539 और विज्ञान में आपके 261। यानी जो हम संस्कृत देखते हैं संस्कृत में अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, ये ध्यान रखना। और 33 क्या है? 33 वैकेंसी आपके अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है यानी जो वहां के लिए है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ना इसमें आपको सीटेट चाहिए ना कोई किसी तरीके का टेट चाहिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप ग्रेजुएशन किए हुए हो अपने सब्जेक्ट से और आप बीएड या डीएलएड किए हुए हो। तो इस तरीके की अगर आपके क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और कब से यह फॉर्म भरा जा रहा है वो सारी चीजें हम देखते हैं। एप्लीकेशन यानी जो हम लोगों का फॉर्म डेट है वह है 26/12/2024 से यह भरा जा रहा है। कब तक भरा जाएगा? 24/1/2025 तक। यानी अभी पूरा हम देखें तो 25 दिनों का हमारे पास समय है। यानी लास्ट डेट हमारा 24/1/2025 है और फीस का लास्ट डेट भी 24/1/2025 है। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल यानी अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, आएगा तो बता दिया जाएगा। और आपको पता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले ही हमारा एडमिट कार्ड मिलता है। तो एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है जनरल वालों को जो अदर स्टेट से हैं? ये बात ध्यान रखना, जो अदर स्टेट से हैं उनको किसी तरीके से इसमें आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और 600 है जनरल वालों का और आपका 400 रुपया फीस है। आपका ओबीसी का एससी एसटी का कितना है? 400 रुपया फीस ही है। आगे चलते हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर सेकंड नोटिफिकेशन यानी सेकंड ग्रेड की नोटिफिकेशन है। एज लिमिट कितना मांगा गया है? यहाँ पर 18 वर्ष मांगा है। अगर आप 18 वर्ष के हैं और आपने बीएड किया हुआ है और ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ 18 वर्ष मांगा है मिनिमम एज, मैक्सिमम एज मांगा है 40 वर्ष। मतलब आरपीएससी कह रहा है मुझे एकदम नवा युवक नवा टीचर चाहिए, एकदम तंदुरुस्त टीचर ना, जिसके पास एनर्जी हो अच्छी खासी, मुझे ऐसे ही टीचर चाहिए। तो ऐसे टीचर आप बन सकते हो, बस अच्छी रणनीति और अच्छी तैयारी अच्छी गाइडेंस आपके पास हो तो। अगर आप बीएड किए हुए हो, आप 18-19 साल के हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाके फॉर्म भरो और अच्छी सी अपनी तैयारी करो। आरपीएससी सीनियर टीचर टीजीटी, ठीक है, रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल टोटल 2129 वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी हमारी आई थी टोटल, जिसमें यहाँ पर ये आपका क्वालिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इतनी टोटल हमारी वैकेंसी है। हमने इन सभी वैकेंसी से नहीं मतलब है, बस हमें 276 से मतलब है। कितनी सीट से में मतलब है? 276 में एक सीट हमारी हो, बस हम यही चाहते हैं। आरपीएससी सीनियर टीचर
सेकंड एलिजिबिलिटी, यानी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं मांगा है, टेट सीटेट या राजस्थान का रीट वगैरह कुछ भी नहीं मांगा है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी आप संस्कृत से बनना चाहते हैं तो संस्कृत की आपके पास कोई बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी बीए में होनी चाहिए, चाहे आप शास्त्री किए हो चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो बीए से। ठीक है, सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट, यदि आप उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हो उससे कोई आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो तब भी आप भर सकते हो, डिग्री या डिप्लोमा किसी भी तरीके का हो। ठीक है, एजुकेशनल, चाहे आप बीएड किए हो चाहे आप डीएलएड किए हो यानी बीटीसी। ठीक है, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसका। मोर डिटेल्स रीड द फुल नोटिफिकेशन, यानी और जो डिटेल है वो उसमें दिया गया है आपके नोटिफिकेशन में। तो सामान्य रूप से आप ध्यान रखना, इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है, सीटेट नहीं चाहिए, ना एस्टेट चाहिए, ना ना टेट चाहिए आपको, ना फिर आपका रीट चाहिए, किसी भी तरीके से आप कोई भी आपका इस तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये आयोग की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब होती है, ध्यान रखना। शैक्षणिक अर्हता अर्हता संबंधित प्रावधान, यानी क्या आपकी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, तो यहाँ वही सारी चीजें हम यहाँ भी देख लेते हैं हिंदी में। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष वाले, यदि आप बीएड कर रहे होगे और बीएड के आप अंतिम वर्ष में हो, ठीक है, तो अंतिम वर्ष वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी जब आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी तब आपको, यानी आपका वो हो चुका हो तो आपको वो सबूत देना होगा कि आपने परीक्षा पास कर ली है। ठीक है, वेतन, वेतन कितनी रहने वाली है भाई, सबसे मुख्य बात यही होता है कि पैसा कितना मिलेगा, मोटा धन मिलने वाला है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है हम लोगों की, कितने की है, 4200 ग्रेड पे की, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है ये। ठीक है, राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षिका काल में नियत मासिक वेतन है, यह बहुत अच्छी वेतन होती है, बहुत अच्छी तनख्वाह होती है। तो अच्छे से अभी आप तैयारी करें, आप हमारे साथ जुड़े, और हम अभी हम लोग जो आरपीएससी का प्रीवियस ईयर हुआ है वो सॉल्व करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस जरूरत क्या है कि आप लोगों का सहयोग हमें मिलना चाहिए, हमें लगे कि आप पढ़ने के लिए लायक हैं, आपको आरपीएससी में पूरा मतलब जी जान लगाने वाले हैं, तब हम ये चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था आज का हम लोगों का नोटिफिकेशन, यानी ये इतनी सारी चीजें थी। मुझे लगता है कि आपके मन में जो संशय रहा होगा वो खत्म हो गया होगा ना, कि हमारे हमें यानी हमें कितना रुपया मिलेगा, सारी चीजें ना, कितना हमारी सैलरी होगी, कितना हमारा, यानी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो बच्चे बीएड कर रहे होते हैं और लास्ट ईयर में होते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी जॉब यही है, सबसे अच्छा मौका दिया जा रहा है कि आप फॉर्म भर सकते हो और आप इस परीक्षा के लिए यानी परीक्षा दे सकते हो। लेकिन क्या है कि उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी जब आपकी एग्जाम होगा उससे पहले पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करनी, यानी पूर्व, यानी जो आपकी शैक्षणिक अर्हता है वो आपको पूर्ण कर लेनी है, यही करने का सबूत आपको देने का मांग रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये नोटिफिकेशन, ये चीजें अच्छे से समझ पाया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप बताना कि आप तैयारी संस्कृत एग्जाम के साथ करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ जी सर कि आप तैयारी हमारी कराएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल एक जैसे एक फॉर्मेट में एक बैच चलती है ना, उसी तरीके से हम लोग एक एक चैप्टर को डिफाइन करेंगे और बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यह संस्कृत एग्जाम या संस्कृत के आल एग्जाम यानी संस्कृत से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चैनल रहने वाला है। तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और आपका सहयोग, आप संस्कृत के अभ्यर्थी हो, यह आपके लिए एक, यह आपका प्लेटफॉर्म है, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो इसको आप अपना बढ़ाइएगा, आगे बढ़ाएंगे हम लोग इस चैनल को और बहुत आगे तक चलेंगे। और मैं तो आपको वादा दिलाता हूँ, अभी तो हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे
और जो इसके टॉपिक हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। महादेव।